प्यारे बच्चों, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की धातु से अभिक्रिया। जो टॉपिक है वो है एल्किल हैलाइड। जो टॉपिक चल रहा है वो है उसकी धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया अर्थात हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ जो है मेटल, इससे हम रिएक्शन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है, हमारे कोर्स के अंदर दो ही धातुएं एल्किल हैलाइड में बात हो रही है। एक तो मैग्नीशियम की होगी और एक सोडियम की होगी। तो यह ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन सी धातुओं के बारे में पढ़ना है और कौन सी धातुओं के बारे में जिक्र होगा। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं, हमारे जो एल्किल हैलाइड है उसमें एक मैग्नीशियम मेटल है, एक सोडियम धातु है। मैग्नीशियम जो प्यारे बच्चों जब धातु क्रिया करेगी तो ध्यान रखना ये बनाएगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो यहां पर यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे कहा जाता है। और जब यह अभिक्रिया करती है तो इसके अंदर बनता है एल्केन, और यानी एल्केन बनता है। तो यहां पर हम प्रोसेस में काम में लेंगे, जब एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, और जब सोडियम धातु क्रिया करती है एल्केन बनेगा। तो एक थोड़ा सा हम ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो एल्किल हैलाइड हैं इनकी जो अभिक्रियाएं होती है ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर लेंगे, और यहां पर भी क्या लेंगे, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर। और ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका पूरा का पूरा टॉपिक और वीडियो आपके डाला हुआ है इस न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपको समझाने के लिए। आज हमारा जो मैटर होगा वो ये होगा। फिर हम एरिड हैलाइड हैं उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एरिड हैलाइड। अब यहां पर हम समझते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो समझ गए होंगे सबसे बड़ी शब्दों में कि हमारे पास में दो धातुएं होगी, पहला होगा मैग्नीशियम और दूसरा होगा सोडियम। अब हमारी जो अभिक्रिया है वो है मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल जो हैलाइड हैं वो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अभिकर्मक बनता है, यह आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें इस सेकेंड ऑर्गेनिक में ज्यादा थ्योरी नहीं काम में आती है, केवल रिएक्शनें ही काम में आती है। और ये रिएक्शनें हमें इस प्रकार से लिखना है, व्हेन द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये किस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा RX है मेरे पास और यहां पे है मैग्नीशियम, और यहां पर मैं लिख सकता हूं शुष्क ईथर अर्थात ड्राई ईथर। ये जब रिएक्शन करेगा होगा क्या, ये मैग्नीशियम प्यारे बच्चों इन दोनों बॉन्ड के बीच में चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा RMgX। इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको कहते हैं, और इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहा जाता है। और यदि यहां पे C6H5 है तो एरिल मैग्नीशियम हैलाइड भी इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, रिएक्शन। अब हम इसको समझते हैं, जैसे मेरे पास में है CH3Cl, ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो मेरे पास में बन जाएगा CH3MgCl। इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप यहां पर ये समझ गए होंगे कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करती है
तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड टू मैग्नीशियम। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड to magnesium in the presence of dry ether to form Grignard reagent and others show names is alkyl magnesium halide। तो यहां पर हम इस प्रोसेस को समझ गए हैं। अब आइए समझते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या काम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यहां पर ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारे पास में ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक। तो प्यारे बच्चों देखिए ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, RMgX। यहां पर मैं कह सकता हूं मेरे पास में R है वो एल्किल भी हो सकता है और मेरे पास में एरिल भी हो सकता है। एरिल का संकेत क्या होता है, एरिल का जो आप संकेत बनाओगे वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये एल। और एल्किल आप जानते हो CH3C2H5 C3H7 ये एल्किल होते हैं। अब यहां पर बात आती है, प्रश्न आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाते समय यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी से दूर क्यों रखा जाता है। वाई विल वी अवॉइड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम मॉइस्चर, अदर वर्ड हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी, यानी नमी से इसको दूर क्यों रखा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां पर हम समझते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये हमारे पास में आपने सबसे पहले समझ लिया RMgX मेरे पास होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखिए हम इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो हम समझे इसकी सबसे पहले संरचना। आइए संरचना क्या प्रकार की किस प्रकार की है। हम यहां पर कह सकते हैं मेरे पास में मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पर है R और ये है Mg और ये है X। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है और मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। यह भी प्रश्न बनता है, विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द कार्बन एंड मैग्नीशियम एंड विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द मैग्नीशियम एंड हेलोजन। तो हमें यहां समझना है और समझने के लिए ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। मैंने पहले ही कहा था जब भी कोई हेलोजन S ब्लॉक और P ब्लॉक का तत्व होगा, कार्बन हमेशा अपने साथ में और अन्य तत्वों के साथ में सह संयोजक बंध बनाता है। ऑलवेज कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट यानी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये मेरे पास में कौन सा बंध होगा, सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध होगा अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और यहां पर धातु और अधातु के बीच में मैंने पहले ही कहा S और P ब्लॉक का कोई तत्व है तो आयनिक बंध बनेगा। वरदस्त कार्बन हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड होगा वो आपका होगा आयनिक बंध। कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं किस पे क्या आएगा। हमने पढ़ा है कि हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है। ऑलवेज मेटल रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन। और यहां पर हम कह सकते हैं अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। ऑलवेज नॉन मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब यहां हम समझने का प्रयास करते हैं मैग्नीशियम की जो संयोजकता ऑक्सीकरण होता है +2। अभी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं +2 आंशिक ऋणावेश इस पे होगा। अब जब इस पे +2 होता है हमें पता है यह RGMX अभी उदासीन अणु है यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये +2 है तो यहां पर क्या होगा, इसको ये -1 देगा और यहां पर भी -1 आएगा। तो यहां हमारे पास में माइनस और यहां पे आंशिक ऋणावेश। तो यह पूरा आप समझने का प्रयास करें। मैग्नीशियम पर +2 तभी आता है जब पूरा बॉन्ड टूट जाता है अर्थात मैग्नीशियम स्वतंत्र रूप में हो जाता है। तो यहां पर अभी मैग्नीशियम के बीच में कोई बॉन्ड टूटा नहीं है तो आंशिक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, 2 आएगा और इस पे -1 तो देखिए -2 और +2 क्या हो गई, 0। अर्थात यह एक उदासीन अणु है यानी कंपाउंड है।
अब हम यहां पे कह सकते हैं कि इन द एट द मैग्नीशियम +2 partially charge is found but the halogen atom contain partially negative and alkyl समूह contain partially negative charge। तो यहां पर आप ये समझ गए हैं, पहले grignard अभिकर्मक की संरचना इस प्रकार से आपको बनानी है, फिर इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं, वो इसी प्रकार से लिखने हैं जो हमने अभी संरचना बनाई है। चलो हम grignard अभिकर्मक के बारे में लिखते हैं। मैंने पहले कहा था ये पहला चैप्टर आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन तमाम जो चैप्टर आएंगे फिर वो छोटे होते जाएंगे। जैसे पॉलीमर है वो आपको 2 वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। दैनिक जीवन में रसायन है वो 3 वीडियो में हो जाएंगे, और अमीन्स वाला जो पार्ट है बहुत ही छोटा पार्ट है, वो हमें बढ़त दिलाएगा, और वो लगभग 2 दिनों के 3 दिनों में अमीन्स वाला पार्ट पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी परीक्षा से पहले हो जाएगी। आप सोच रहे हैं इतनी धीमे क्यों रही है प्यारे बच्चों, हमें पता है कि विद्यालय के अंदर हर प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें समझाने के लिए हर फैक्ट के अंदर हम टाइम लगाते हैं। भले ही आप grignard अभिकर्मक में समझने में टाइम लगाए, लेकिन आपके यदि grignard अभिकर्मक एग्जाम में आएगा तो आप उसमें पूरे नंबर लेके आओगे, यह हमारी पूरी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखना क्या है, यह संरचना बनाने के बाद आप लिखोगे, हम जानते हैं grignard अभिकर्मक में मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तथा मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। और हमें यह भी पता है आयनिक बंध होता है वो बहुत ही मजबूत होता है सहसंयोजक बंध की तुलना में। तो यहां पर ये जो बॉन्ड टूटेगा वो हमेशा आयनिक बंध यानी मैग्नीशियम और एल्किल समूह के बीच में से ही टूटेगा। तो अब यहां पर हम लिखने के लिए तैयार हैं, तो आप लिखें इसको कि हम जानते हैं grignard अभिकर्मक में मैग्नीशियम व कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध तथा मैग्नीशियम व हेलोजन के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध पाया जाता है। सबसे पहला फैक्ट ये, as we know in the grignard reagent the covalent bond found between the magnesium and carbon, other word we can say the ionic bond found between the magnesium and halogen। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश तथा कार्बन व अक्ष पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। यानी partially positive charge is found at magnesium but the partially negative charge is found both carbon and halogen। तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से कंसेप्ट में grignard अभिकर्मक की संरचना ये हमारे पास में हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है grignard अभिकर्मक जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में grignard अभिकर्मक हैं उसकी अभिक्रिया, यानी हम कह सकते हैं grignard अभिकर्मक की उपयोग यानी मैग्निफिसेंट ऑफ grignard रिएजेंट या यूजेस ऑफ grignard रिएजेंट सेम ही है, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ grignard
रिएजेंट। इसके क्या उपयोग है प्यारे बच्चों? इसका एक महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो ध्यान रखना, एल्केन निर्माण में, एल्केन या एरिल निर्माण में, एरिल निर्माण में यह इसका क्या होता है, उपयोग होता है। एल्केन या एरिल का निर्माण करने में ये क्या होते हैं, काम आते हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जो सक्रिय प्रोटीन, सक्रिय प्रोटॉन रखने वाले समूह से क्रिया करके एल्केन या एरिल देते हैं, एरिल यानी बेंजीन देते हैं, एरिल देते हैं। तो यह ध्यान रखना, यानी क्या देते हैं, यानी हम कहीं बेंजीन या जो भी हैं वो प्रोडक्ट देते हैं। तो यहां पर एल्केन भी दे सकते हैं, एरिल भी दे सकते हैं। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर मोर एक्टिव, सो these can be react with proton to form alkane and aryl means benzene। तो यहां पर आप समझ चुके हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, अतः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी से दूर रखा जाता है, नमी से दूर रखा जाता है। इसीलिए क्या होते हैं, नमी का मतलब होता है मॉइस्चर यानी H2O। इससे क्या रखा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को दूर रखा जाता है। ध्यान रखें, जैसे ही प्रयोगशाला में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है उसका तुरंत उपयोग में लेना जरूरी है, अन्यथा वो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो संबंधित जो एल्केन है या एरिल कंपाउंड दे देते हैं, उसमें बदल जाते हैं, एल्केन में बदल जाते हैं या एरिल में बदल जाते हैं, उसका तुरंत उपयोग करना जरूरी है। अब हम कहें कि यहां पर अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो यहां पर हम कहीं रासायनिक समीकरण, तो यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस प्रकार से अभिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते चले, अभिक्रिया में भी इस प्रकार से लिखें, यानी केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए यहां हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फिर हम कहेंगे सक्रिय प्रोटॉन वाले समूह जो है हमारे पास में देंगे क्या प्यारे बच्चों, एल्केन या एरिन देते हैं, क्या देते हैं, एरिन, बेंजीन, एरिल की जगह हम कह सकते हैं एरिन देते हैं। बिल्कुल, अब हम यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास में है RMgX, इसकी मैं क्रिया करा रहा हूं प्यारे बच्चों HOS से। अभी हम आगे देखेंगे सक्रिय प्रोटॉन वाले समूह होते क्या हैं। हमेशा ध्यान रखें बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये H किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब आप समझ गए हैं, तो यहां पर हमारे पास में ये RH होगा और ये Mg, ये X इसके पास में है ही, ये OH इसके पास में चला जाएगा और ये मेरे पास में क्या हो गया, संबंधित कंपाउंड। आप कहोगे किस प्रकार से, जैसे मैंने अभिक्रिया कराई CH3MgCl से, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, अर्थात मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी प्यारे बच्चों जब HOS से अभिक्रिया होती है, आपको H2O इस प्रकार से नहीं लिखकर
अभिक्रिया में इस प्रकार से लिखना है, बॉन्ड यहां से टूटेगा और हमारे पास में यह कंपाउंड बनेगा, तो बन गया मेथेन और ये बन गया MgCl और ये बन गया OH। इसका नाम हो गया मेथेन। मैंने पहले ही कहा है मेथेन को दलदल गैस और मार्स गैस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जो अध्ययन करते हैं वो हमारे पास में है अभिक्रियाओं के बारे में। तो जैसे मैंने लिख दिया C2H5 MgCl, इसकी अभिक्रिया C2H5OH से करा दी। बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से जो बॉन्ड है वो टूटेगा, अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकार से ये H इसको मिलेगा और बन जाएगा C2H6 और हमारे पास में बनेगा MgCl O(C2H5)। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं C2H5 MgCl से, इसकी अभिक्रिया RnH2 के साथ में कराते हैं, एमीन के साथ में। तो हमारे पास में वो का वही प्रोसेस, H इसको मिलेगा तो C2H6 और ये बन जाएगा MgCl और यहाँ पे NH और ये R की जगह CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में है C2Mg और यहाँ पे Mg मान लीजिए इस बार Br ले लिया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया में एसिटिलीन से कराता हूं तो यहां पर ये H किसको मिलेगा, यहां पर इसको मिलेगा और बनेगा C2H6 और बन जाएगा MgBr और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर आपने देखा जल, एथेनॉल, अमीन और एसिटिलीन ये सक्रिय प्रोटॉन रखने वाले समूह होते हैं। अर्थात जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ होता है तो वो सक्रिय प्रोटॉन वाले यौगिक होते हैं। तो जैसे FON से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो वो सक्रिय प्रोटॉन वाला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए O आ गया या N आ गया, आप कहोगे यहाँ पे सर ऐसा है नहीं, कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, संकरण होता है। तो कार्बन में S लक्षण 50% होते हैं, ये अधिक विद्युत ऋणी हो जाने से यह अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो यहां पर आपके कभी प्रश्न भी आ जाए कि एथेनॉल की अम्लीय व्यवहार को दर्शाने वाली अभिक्रिया लिखी है, तो हम यह अभिक्रिया लिख सकते हैं। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी अपने विलायकों में क्या करते हैं, H+ साइन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये तमाम अभिक्रियाएं इन अभिकारकों के लिए अम्लीय प्रभाव को दर्शाती है। अब नेक्स्ट आप प्रश्न सोल्व करने का प्रयास कीजिए और मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास में इस प्रकार का प्रश्न है, एग्जामिनर ने दे दिया यहां पर MgBr और इसकी रिएक्शन वो करा रहा है HOH के साथ। बताइए प्यारे बच्चों क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन और यहाँ पे Mg जो Br है और ये है OH, ये बाहर निकल जाएंगे, इसका नाम है बेंजीन। इस प्रकार जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका उपयोग होता है एल्किल और यानी एल्केन और एरिल बनाने में, एरीन बनाने में होता है। बेंजीन यहां पे हमारे पास में शब्द बन गया, ध्यान रखें, एल्केन और एरिन यह बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्यों दूर रखा जाता है, आज आपने ये तमाम आपने पढ़ लिया। कल नेक्स्ट जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे जो एरिल हैलाइड है उसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तब तक इनके नोट्स भी बनाते रहें और प्रॉब्लम सोल्व प्रश्न है वो हम कराते रहेंगे आपको। और मॉडल पेपर किस प्रकार का RBSc ने लॉन्च किया है उनका भी हम अध्ययन